उर्दू सबक नंबर 1 हिस्सा 2। अस्सलामुअलैकुम तलबा और तालिबात, मैं आपको उर्दू क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मैं कौसर क्लॉडियस, आपकी टीचर। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछली क्लास में सबक यौम आज़ादी का सफ़ा नंबर 28 पढ़ा था। हम जानते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया। हमने पिछले लेसन में ये भी पढ़ा था कि जश्न की तैयारियां कई रोज़ पहले से शुरू कर दी जाती हैं और 14 अगस्त की सुबह पाकिस्तान भर में लाखों लोग नमाज शुक्राना अदा करते हैं। अब हम और आप मिलकर सफ़ा नंबर 29 पढ़ेंगे, यौम आज़ादी। आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ पार्लियामेंट की खूबसूरत इमारत से होता है। इसके सब्ज़ाज़ार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी परचम लहराते हैं। इसके साथ ही कौमी तराने की धुन पेश की जाती है। तलावत कुरान पाक और नात ख्वानी के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब करते हैं। इसके बाद ज़र्ग बर्ग लिबास पहने नन्हे मुन्ने बच्चे कौमी नग़मे और टैब्लो पेश करते हैं। ये पूरी तकरीब टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाई जाती है। अज़ीज़ तलबा, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस की खूबसूरत इमारत के सब्ज़ाज़ार में हमारे वज़ीर आज़म परचम लहराते हैं। उसके बाद कुरान पाक पढ़ा जाता है, नात ख्वानी होती है और नन्हे मुन्ने बच्चे कौमी नगमे और टैब्लो पेश करते हैं और हम सब टेलीविज़न पर इसे बराह रास्त देखते हैं। यौम आज़ादी। रेडियो पर इस तकरीब का आंखों देखा हाल नशर किया जाता है। नाश्ता करके बच्चे बूढ़े जवान सब ही रेडियो और टेलीविज़न पर इस तकरीब को बड़े शौक़ से देखते हैं। कराची में लोग सुबह ही से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाहौर में इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फूल चढ़ाते हैं और कौम के इन अजीम रहनुमाओं को खैराज तहसीन पेश करते हुए इनके लिए दुआए मग़फ़रत के साथ वतन अज़ीज़ की सलामती और इसकी तरक्की और कामरानी के लिए दुआ मांगते हैं। यहाँ फ़ौजी गार्ड्स की तब्दीली का मंज़र भी काबिल दीद होता है। इस मौके पर जब हमारे स्काउट्स खुशनुमा वर्दियाँ पहने कौमी परचम और मुख्तलिफ बैनर लिए कतार दर कतार फ़ौजी अंदाज में बावकार अंदाज से मार्च करते हैं। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हम अपने कौमी रहनुमाओं यानी हमारे बानी पाकिस्तान के मज़ार पर और इलामा इकबाल के मज़ार पर लोग जाकर फूल चढ़ाते हैं और इनके लिए दुआए मग़फ़रत यानी इनके लिए नजात की दुआ करते हैं। साथ ही वतन अज़ीज़ की सलामती और तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी जाती हैं। यहाँ पर फ़ौजी गार्ड्स की तब्दीली का मंज़र देखने के काबिल होता है और जब हमारे स्काउट्स खुशनुमा वर्दियाँ पहने परचम उठाए फ़ौजी अंदाज से बावकार अंदाज से मार्च करते हैं तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। आगे पढ़ते हैं। तो ये मंज़र खुशकन होता है। लोग इन्हें देखकर खुश होते और तालियां बजाकर खूब दाद देते हैं। इस तकरीब के साथ साथ हर सूबे में सूबाई सतह पर और ज़िलों में ज़िली सतह पर रंगारंग तकरीबात शुरू हो जाती हैं। इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहता। आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए सब चेहरे रोशन और जिस्म तवाना होते हैं। तलबा और तालिबात के पीटी शोज़, खेलों के मुकाबले, कुश्तियाँ, मलाखड़े, घोड़दौड़
نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بعض ادارے کلچر شو منعقد کراتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ تمام ملک میں اس کے بعد جو تقریبات ہوتی ہیں وہ ضلعوں میں ضلعی سطح پر اور صوبے میں صوبائی سطح پر ہوتی ہیں، اور مختلف مقامات پر طلبہ و طالبات کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ کشتیاں، ملاکھڑے، گھڑ دوڑ کہتے ہیں گھوڑوں کی دوڑ، اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ کلچر شو بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور شام کو ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں یعنی چراغاں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی پیج سے چند ذخیرہ الفاظ کو دیکھیں گے۔ میں پڑھوں گی اور آپ اس کی ادائیگی پر غور کیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے ہمارا دھن۔ دھن، خراج تحسین، خراج تحسین، خراج تحسین، قابل دید، قابل دید، محظوظ، محظوظ، حیثیت، حیثیت، باوقار، باوقار، چراغاں، 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 منعقد، منعقد، تقریبات، تقریبات، تقریبات۔ اب تدریسی سرگرمی نمبر 1 ہے، یعنی الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے باوقار اور اس کے معنی ہیں عزت دار یا آبرومند۔ دوسرا لفظ ہے دعائے مغفرت، یعنی اس کے معنی نجات کے لیے کی جانے والی دعا۔ منعقد، ٹھہرنے والا یا انعقاد پانے والا۔ محظوظ، بہرمند یا خوش و خرم۔ اسی پیج سے چند واحد جمع میں پڑھتی ہوں اور آپ غور سے دیکھیے۔ عمارت، عمارات، ترانہ، ترانے، منظر، مناظر، تقریب، تقریبات، خطاب، خطابات۔ آپ کے گھر کا کام درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ فل اسکیپ شیٹ پر اسے لکھیں گے اور اسکول میں آ کے جمع کروائیں گے۔ یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز کس شہر سے ہوتا ہے؟ یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز کس شہر سے ہوتا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال، 14 اگست کو لوگ کن رہنماؤں کے مزاروں پر پھول چڑھاتے ہیں؟ 14 اگست کو لوگ کن رہنماؤں کے مزاروں پر پھول چڑھاتے ہیں؟ آپ کے گھر کا دوسرا کام، درجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ، معنی اور جملے، آپ 3 کالم بنائیں گے، الفاظ کے، معنوں کے اور جملے کے۔ منظر، جائے نظر یعنی جہاں تک نظر جائے یا نظارہ۔ تقریب، اجتماع یا کوئی رسم۔ چراغاں، روشنی کرنا، جشن منانا۔ رہنما، لیڈر، رہبری کرنے والا۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک تھا۔ خوش رہیے اور گھر پر رہیے اور محفوظ رہیے۔